शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21। तो कैसा रहेगा आपका नव वर्ष 2024 ज्योतिष उत्सव निःशुल्क ये किया गया जो ढकोली जुर्गपुर में। तो क्या क्या था इसमें? ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, टैरो कार्ड, अंक ज्योतिष, रेकी हीलर, रेड बुक, रतन विशेषज्ञ, इन सब का इंटरव्यू देखिए हमारे नेगी के साथ मीडिया जंक्शन 21 में। अरे महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी सहारनपुर से दिव्य शक्ति अखाड़ा के। आपने पूछा इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि भारतीय संस्कृति का ही एक भाग है छठा वेद, जिसे ज्योतिष का नाम दिया गया है। ईश की ज्योति यानी परमात्मा की ज्योति हम अंधकार में नहीं देख पाते, बाहर प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी तरह से किसी का भी भूतकाल जानने के लिए, वर्तमान जानने के लिए, भविष्यकाल जानने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता होती है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, विज्ञान है, जिसका कोई सानी नहीं है। हमारे सभी लगभग पुराणों में ज्योतिष का वर्णन मिलता है और इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो राजा हो, राजकुमार हो, कोई व्यापारी हो या कोई विद्यार्थी हो, किसी की शादी नहीं होती हो, किसी की नौकरी नहीं लगती हो, हर आदमी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। उस भविष्य को बताने वाले ज्योतिषी, जिसके अंदर सबसे पहला गुण विनम्रता का होना चाहिए, उसका कोई देव होना चाहिए जिसकी वो पूजा करता हो, उसके भीतर प्रेम होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, गुण में शीलता भी होनी चाहिए, सचरित्र होना चाहिए। ऐसा ज्योतिषी जब कोई भविष्यवाणी करता है, वेदों का ज्ञाता, उपनिषदों का ज्ञाता जब कोई भविष्यवाणी करता है, तो वो भविष्यवाणी अक्षरशः सटीक 100% सत्य होती है। इसका आयोजन लक्ष्य ज्योतिष संस्थान ने आज यहाँ चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, ढकोली में किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आज भारतवर्ष के दूर दूर से ज्योतिषी आए हुए हैं और आयोजनकर्ता आचार्य रोहित जी और साथ में योगी ओम जी जो हमारे पास ही खड़े हैं, इनकी व्यवस्था इतनी सुंदर है, इनकी वाणी इतनी मधुर है और इन्होंने सारे ज्योतिषियों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, जिस तरह से गुलदस्ते में फूल इकट्ठे किए जाते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये वाला गुलदस्ता, यानी आज जो यहाँ पर 200 के करीब ज्योतिषी इकट्ठे हुए हैं, इस गुलदस्ते को अगर दोबारा हम चाहें तो करोड़ों रुपए खर्च करके भी इन्हीं ज्योतिषियों को इसी तरह से यहाँ पर वापस नहीं बुला सकते। यहाँ प्रभु राम के चरित्र पर आधारित जो घर घर में होना चाहिए, रामायण, रामचरितमानस भेंट की जा रही है। साथ में भगवान शिव का कैलाश पर्वत का चित्र भी दिया जा रहा है और सभी ज्योतिषियों का यहाँ मान सम्मान हो रहा है। ज्योतिषी लोग अपनी विद्या की छटा यहाँ बिखेर रहे हैं, सुगंध बिखेर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो अपना भविष्य जानना चाहते हैं, ज्योतिष को जानना चाहते हैं। ज्योतिष के जो उपाय होते हैं वो बड़े ही सटीक होते हैं। वैसे ही जैसे 1 किलो लोहे का पत्थर मेरे सर पे आन गिरे कर्मों की गति के अनुसार तो मेरा सिर फाड़ देगा, लेकिन 1 किलो लोहे के बराबर एक रुई आन गिरे तो मेरे को चोट कम लगेगी। इसी तरह से ज्योतिष जब उपाय बताता है, कर्म तो नहीं टलता, किलो भार तो गिरेगा ही, कर्म तो नहीं टलेगा, लेकिन वो लोहा रुई की चोट में बदल जाता है, बहुत बड़ा कर्म छोटे कर्म में बदल जाता है। और यही ज्योतिष का उद्देश्य भी है। बांटते फिर रहे हैं ये लोग, इसके विषय में आपका क्या, कितना सत्य है, कितना कारागर सिद्ध है, इस विषय में आपकी क्या राय है? जो लोग ज्योतिष का ज्ञान घर घर जाके बांटते हैं, उसके बारे में शास्त्रों में ये कहा गया है कि वो वास्तव में ज्योतिषी हैं ही नहीं। उनको एक संज्ञा दी गई है, नक्षत्र सूची की संज्ञा दी गई है। जो घर घर में जाके कहे कि मैं ज्योतिषी हूँ, वो गलत है। ज्योतिषी को ऐसा नहीं कहना चाहिए और ज्योतिषी को जो मिल जाए उसी पे संतोष करना चाहिए। और जातक को भी यही चाहिए कि ज्योतिषी के पास जाए या अपने गुरु के घर में जाए या अपनी बहन के घर में जाए तो कुछ ना कुछ लेकर जाए, उसे अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे दान में दे। और जो लोग ये कहते हैं कि हम ज्योतिषी हैं और अपना प्रचार करते फिर रहे हैं, वो वास्तव में ज्योतिषी है नहीं। आप देखेंगे कि उनकी 99% भविष्यवाणियाँ
गलत साबित हो जाती हैं। जैसे बड़े बड़े ज्योतिषी जो टीवी पे आते हैं तो उन्होंने ज्योतिष की भविष्यवाणी की थी कि इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, भारत जीतेगा। क्रिकेट का मैच भारत हार गया। उन ज्योतिषियों की थू थू होती है, उससे ज्योतिष बदनाम होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज क्या मैसेज देंगे आप जनमानस के लिए, ज्योतिष के प्रति और ज्योतिष को जो आसिद्ध कर रहे हैं उनके लिए? ज्योतिष का एक बोर्ड बनना चाहिए जिसमें मान्यता प्राप्त ज्योतिषी जो अपने आप को सिद्ध कर सकें। जैसे कोई सामने आया है, 10 ज्योतिषी बैठे हैं, उनके सामने एक व्यक्ति की कुंडली रख दी जाए और उसे कहा जाए कि इस कुंडली में बताइए क्या है, ये बताइए कि ये पुरुष की कुंडली है या स्त्री की कुंडली है, ये मरे हुए व्यक्ति की कुंडली है या सूअर की कुंडली है या कुत्ते की कुंडली है, इसका जन्म कब हुआ था, इसके जीवन में क्या क्या पीछे घटनाएं घट चुकी हैं। जब वो सारी बातें बता दे तो उसकी परीक्षा होनी चाहिए और परीक्षा उपरंत जो ज्योतिषी सामने आएंगे वो सही ज्योतिषी होंगे, गलत ज्योतिषी नहीं होंगे। ज्योतिष एक रोजगार का भी क्षेत्र है। यहाँ पर लक्ष्य ज्योतिष संस्थान ने कई सैकड़ों बच्चे निकाले हैं जो अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं। हम उनसे मिलते हैं तो हम उनकी विद्या पे हैरान हो जाते हैं। बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं और ज्योतिष के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बहुत हैं। युवाओं को आगे आना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए और ज्योतिषी को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। और बाकी ज्योतिषियों को नकार देना चाहिए जो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। जो बोर्ड बने, इसके लिए ज्योतिष का जो बोर्ड बने वो उनकी भी परीक्षा ले और जिनके पास वो नहीं है उन्हें नक्षत्र सूची घोषित करके उन्हें ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। महाराज पहले ज्योतिषी और ब्राह्मण देवता आपस में बैठ के एक दूसरे से वार्तालाप करते थे या पूछते थे, जो पुराने समय में जो चलता आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस विषय में आपका क्या कहना है, या कुछ अपनी आवाज उठाएंगे कि ऐसा सम्मेलन बनना होना चाहिए या ऐसा बोर्ड बनना चाहिए, ज्योतिष बोर्ड, कि जो जिस तरह से इसकी अच्छाई बाहर आ जाए? आपने बहुत अच्छी बात कही है। कई यूनिवर्सिटीज़ में अब ज्योतिष में एमए भी शुरू हो गई है, बीए और एमए भी शुरू हो गई है और ज्योतिष की पीएचडी भी शुरू हो गई है। ज्योतिष के बोर्ड का गठन करने के लिए सभी ज्योतिषियों ने प्रयत्न किया है, जिसमें हमारे आचार्य रोहित जी भी सम्मिलित हैं, दिव्य शक्ति अखाड़ा से हैं वो भी, और साथ में हमारे पास ओम योगी जी भी हैं। सब लोग मिल के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे ज्योतिषी मिल के प्रयास कर रहे हैं और सरकार को कई बार पत्र भी लिखा है, सरकार के मंत्रियों को भी कहा है, एमपीज़ को भी कहा है और शीघ्र ही आप पाएंगे कि बोर्ड का गठन हो गया, ज्योतिषी परिषद का गठन हो गया और इसके बाद जो ज्योतिषी आएंगे वो सब के सब अच्छे ज्योतिषी आएंगे, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, धर्म सभी का सम्मिलित रूप है और सम्मिलित रूप कभी गलत नहीं हुआ करता। 9412016633 व्हाट्सएप नंबर है 9528751663। हमसे जब भी चाहे 24 घंटे कोई भी संपर्क कर सकता है, निःशुल्क संपर्क कर सकता है, क्योंकि हम नारद पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, जिनमें ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, ये सब ज्योतिष के विद्यार्थियों को निःशुल्क भेजते हैं, उनके घर तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को सादर नमन स्वीकार हो।